राज ठाकरे के हुक्म पर एमएनएस कार्यकर्ता महाराष्ट्र में टोल नाकों पर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, लेकिन अब टोल पर शुरू हो गई है ठाकरे गर्दी। टोल नाकों पर हमला बोलकर राज मराठी मानुष को रिझा रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे टोल को लेकर राज ठाकरे पर बरस रहे हैं। मुद्दा वोट बैंक का है, लिहाजा एमएनएस से शिवसेना बिलबिलाई हुई है और सामना के जरिए राज पर वार कर रही है। मराठी मानुष की राजनीति पर कुनबा बट गया। क्यों नाटक कर रहे हैं? लोगों को बचाओ ना पहले। और अब टोल नाकों पर दो भाइयों के बीच दरार इतनी चौड़ी हो चुकी है कि नफरत आर पार नजर आ रही है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच महाराष्ट्र में टोल नाकों की तोड़फोड़ पर घमासान छिड़ चुका है। चाचा ने कभी भले ही राज को भतीजे का दुलार दिया हो, लेकिन चचेरा भाई राज पर रहम खाने को तैयार नहीं है। राज ने टोल नाकों की राजनीति पर हाथ डाला तो उद्धव फौरन गुर्रा उठे और सामना से सामने आ गई भड़ास। उद्धव ने बोला राज पर हमला, राज को कहा नकलची और बरसाती चिड़िया। सामना में राज ठाकरे की खिंचाई। उद्धव ने लिखा राज ठाकरे कर रहे हैं नाटक। शिवसेना ने सामना में कहा कि राज ठाकरे ने उनके मुद्दे को चुरा लिया है और इसी सिलसिले में उद्धव ने राज ठाकरे को नकलची और बरसाती चिड़िया कह डाला। जी हां, सामना में लिखा गया है कि राज उद्धव ठाकरे की नकल करते हैं। उद्धव ठाकरे ने लिखा है शिवसेना टोल नाके को पहले ही मुद्दा बना चुकी है और अब चुनाव को देखते हुए राज उद्धव की तरह ही इस मुद्दे को उठाकर वाहवाही बटोरने में जुटे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास दूसरा और कोई मुद्दा नहीं है। सामना में उद्धव ने राज के आंदोलन को ढोंग करार दिया और इसे एक दिन का नाटक बताया। टोल के मुद्दे पे अचानक राजनीतिक पार्टियों को जाग आई है जो सोई हुई थी अब तक। जैसे कि शिवसेना ने कोल्हापुर में सबसे बड़ा आंदोलन किया, बाद में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी की जो महायुति है, सभी ने मिलकर ऐलान किया कि जब हमारी सत्ता आएगी महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र हम टोल मुक्त करेंगे, टोल फ्री करेंगे। एक दिन का नाटक है। सियासत की चिंगारी में रिश्ता सुहा हो रहा है और नाक की राजनीति पर ठाकरे बंधु एक दूसरे पर नकेल कसने की कोशिशों में लगे हुए हैं। एक तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस है जो नाकेबंदी को तोड़कर मराठी वोट बैंक की तरफ बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ मराठी मानुष को यह बताने और समझाने में लगे हैं कि राज जो कर रहे हैं वो पहले से करते आए हैं। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने नासिक, ठाणे, पुणे जैसे इलाकों में जोरदार हिंसक आंदोलन भी किया। इसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने राज ठाकरे के भाषण के जांच के आदेश भी दिए और मंगलवार को रात को पुणे में राज ठाकरे के साथ उनके पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी केसेस दर्ज हो गए। एमएनएस मुखिया का यह कहना है कि टोल के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा और इसी के चलते महाराष्ट्र सरकार ने सभी टोल बूथ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में ही टोल कलेक्शन महाराष्ट्र में शुरू है। उद्धव ठाकरे ने इस मामले में राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। उद्धव ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार जानबूझकर राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है और वो ऐसा करके मराठी वोट को तोड़ना चाहते हैं। टोल नाकों की ये सियासत अब नफरत की भट्टी में धधक रही है। राज ठाकरे पीछे हटने को तैयार नहीं है और उद्धव इसे अपना मुद्दा बताकर बाजी अपने हक में करने की कोशिश कर रहे हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में वोट बेस एक ही है। शायद इसीलिए सरकार से टकराने के बजाय ये दोनों विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के साथ टकराती रहती है और इसका फायदा कांग्रेस और एनसीपी को मिलता रहता है। फिर वो मराठी का मुद्दा हो या टोल का मुद्दा, आने वाले चुनाव तक ये टकराव इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। टोल पर अब सियासत तेज हो चुकी है। राज रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं और राज्य सरकार जांच की बात कर रही है, जबकि शिवसेना राज्य सरकार को राजनीति का सूत्रधार बता रही है। अब टोल की पॉलिटिक्स से फायदा किसको होगा, ये चुनाव बताएंगे।
रिश्ता सियासत के उस पाले के बीच बट रहा है जिसमें एक तरफ राज ठाकरे दहाड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ उद्धव गरज रहे हैं। पिछले 3 दिनों के भीतर महाराष्ट्र के 36 से ज्यादा टोल नाकों को राज ठाकरे की सेना ध्वस्त कर चुकी है। जोपर्यंत हा टोल कशासाठी वसूल होतोय हे जोपर्यंत तुम्ही सांगत नाही तोपर्यंत कोणीही टोल भरायचं नाही। रस्त्यात गाड्या थांबू दे, ट्रॅफिक जाम होऊ दे, जे काय व्हायचं ते होऊ दे। इसे सुनने के बाद कोई भी कह सकता है कि राज ठाकरे ने न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को भड़काया बल्कि सीधे तौर पर निर्देश जारी कर दिया कि तोड़फोड़ ही नहीं, टोल मांगने वालों की पिटाई भी शुरू कर दो। राज ठाकरे के खिलाफ भड़काऊ भाषण पर केस दर्ज हो चुका है, लेकिन राज ठाकरे ठसक के साथ कह रहे हैं कि किसी को जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं, बाकी महाराष्ट्र सरकार को जो उनके खिलाफ करना है वो कर ले। पहले टोल नाकों की तोड़फोड़ पर राज गरज रहे थे, अब राज पर उद्धव बरस रहे हैं। मराठी वोट बैंक का गणित गड़बड़ा न जाए, शिवसेना इस बात पर बिदक रही है। देखिए, पिटाई अगर करनी है तो सरकार की करिए, यह हमारा मानना है। हमारा झगड़ा सरकार के साथ है, हमारा झगड़ा मुद्दों के साथ है। तो जो गरीब लोग वहां काम करते हैं उनको पिटाई करके कुछ नहीं होगा, वहां के टोल नाके तोड़ के कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र अगर टोल मुक्त करना है तो सरकार बदल दीजिए। ये तो उनकी सरासर राजनीति है, अभी आने वाले इलेक्शन की तैयारी है और कुछ नहीं। महाराष्ट्र में टोल के मुद्दे को लेकर राजनीति गर्मा रही है। एक तरफ मनसे कार्यकर्ता और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे अपनी भूमिका पर कायम है, वही दूसरी तरफ शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सीधे राज ठाकरे पर टोल के मुद्दे को लेकर हमला बोल दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज ठाकरे बरसाती चिड़िया की तरह है और टोल के मुद्दे का उपयोग सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस एनसीपी ने यह कह दिया है कि राज ठाकरे की तोड़फोड़ की राजनीति को वो चलने नहीं देगा। शिवसेना महाराष्ट्र सरकार को कोस रही है, राज ठाकरे की गिरफ्तारी न होने पर राज्य सरकार की चाल बता रही है। But we are also reviewing improvements in toll policy that will be taken up later. But new policies being also looked at. But all I can say that this is a considered policy of the Government of India and Maharashtra State to make sure that we build roads quickly and ask users to pay for user charges. This policy will continue. तोड़फोड़ से लेकर कानून व्यवस्था ताक पर रखने का खुला खेल कैसे और क्यों चलता है, ये सवाल तो पहले से ही खड़ा था। लेकिन टोल नाकों पर खानदान की पॉलिटिक्स का अंजाम क्या होगा, सवाल ये भी बड़ा हो गया है, जो आने वाले चुनाव के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जब भी राज ठाकरे हिंसक आंदोलन करते हैं तो उसका फायदा सिर्फ उनकी पार्टी एमएनएस को ही नहीं बल्कि कांग्रेस और एनसीपी को भी होता है, और इसीलिए सूत्र कहते हैं राज्य सरकार राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। राज ठाकरे के भड़काऊ भाषण के 3 दिन बाद भी सरकार अभी भी सिर्फ जांच की भाषा कर रही है। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ। टोल नाकों की राजनीति का मीठा स्वाद शिवसेना पहले ही चख चुकी है और राज ने उस स्वाद का मजा चखने का प्लान बनाया तो शिवसेना को मिर्ची लग गई। अब भाई भाई भिड़ रहे हैं। शिवसेना और एमएनएस एक मुद्दे पर भिड़ रही, तो क्यों भिड़ रही? या सगळ्या प्रस्थापितांना तुम्हाला घरी बसवावं लागेल। क्यों उद्धव राज ठाकरे को बरसाती चिड़िया से लेकर नकलची तक कह रहे हैं? टोल नाकों की तोड़फोड़ पर घमासान क्यों मचा है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा अतीत में जाना पड़ेगा। टोल नाकों पर तोड़फोड़ कर राज अब अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन 3 साल पहले शिवसेना ने कोल्हापुर में टोल नाकों का विरोध किया था, जिसे मराठी मानुष का पुरजोर समर्थन मिला और शिवसेना को सियासी फायदा। और अब राज ठाकरे टोल पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो शिवसेना को यह बात खटक रही है, क्योंकि शिवसेना ने बाकायदा यह ऐलान भी किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो महाराष्ट्र को टोल से मुक्त कर देंगे। दरअसल पिछली बार चुनाव के पहले राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कुछ इसी अंदाज में आंदोलन किया था, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा शिवसेना को अपने वोटरों को गंवाकर भुगतना पड़ा था और उसका सीधा फायदा
कांग्रेस और एनसीपी को हुआ था। राजनीतिक पंडितों की माने तो अगर हालात ठीक उसी तरीके से रहते हैं तो इस बार इतिहास अपने आप को दोबारा दोहरा सकता है, जो कि शिवसेना कतई नहीं चाहती। महाराष्ट्रातल्या एकाही टोलवरती तुम्ही टोल भरायचा नाही। 26 जनवरी को नवी मुंबई में राज ठाकरे ने टोल नाकों पर तोड़फोड़ मचाने का फरमान सुनाया, जिसके बाद महाराष्ट्र में जैसे उत्पात मच गया। पुलिस और राज्य सरकार के पसीने छूट गए। जो भी उसमें नेता हैं जिनका उसमें नाम आया है, उनको कई लोगों को लगभग 50 के आसपास लोगों को अरेस्ट किया है और कई बड़े नेताओं को उसमें अरेस्ट किया गया है। जिसका भी उसमें सहभागी जो पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज ठाकरे शिवसेना का खेल बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में ये बात उद्धव को चुभ रही है। अब रिश्तेदारी ताक पर है और राजनीति आगे। मनीष पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। राजनीति की बिसात पर राज और उद्धव का शह और मात का खेल काफी पुराना है। अक्सर दो भाइयों के बीच ये टकराव दिखता रहता है, फिर बाला साहेब की अंतिम यात्रा हो या अब टोल का मुद्दा। ज्या लोकांना दीड दमडीचं राजकारण कळत नाही त्या लोकांसाठी म्हणून मी आज या क्षणाला शिवसेनेच्या नेतेपदाचा राजीनामा इथे देत आहे। शिवसेना से निकलने के पहले राज का ये पहला हमला था, जब उन्होंने साफ कर दिया कि अब वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम नहीं कर सकते। राजनीति के रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन 2008 में जब राज ने अचानक मराठी वोटों की सियासत शुरू की, तब साफ हो गया कि अब उद्धव और राज मुद्दों पर भी टकराएंगे। अमिताभ बच्चन से ठाकरे परिवार का खास लगाव था। बच्चन बाला साहब ठाकरे के करीबी माने जाते थे। इसीलिए 2008 में जब राज ठाकरे ने मराठी बनाम उत्तर भारतीयों की सियासत शुरू कर दी और अमिताभ बच्चन को निशाना बनाना शुरू किया, तब उनके समर्थन में उद्धव और शिवसेना खड़ी हुई। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने बार बार यह कहने की कोशिश की कि मराठी की राजनीति दरअसल शिवसेना की है और राज ठाकरे उनकी नकल कर रहे हैं। लेकिन इस सियासत ने राज को अपने पांव जमाने का मौका दिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना के एमएनएस ने काफी मराठी वोट काटे थे। हार से तमतमाए उद्धव ने कहा था कि राज ने बाला साहेब और शिवसेना की पीठ में छुरा भोंका है। टकराव की दिशा पर दो भाई चल पड़े थे। उद्धव ठाकरे की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पर आधारित महाराष्ट्र देशा नाम की एक किताब आई, तो इसके जवाब में एमएनएस में मुंबई देशा नाम की एक एग्जीबिशन लगाई। इसका उद्घाटन राज ठाकरे ने किया। इस प्रदर्शनी में फोटो के जरिए मुंबई की दुर्दशा दिखाई गई। यह निशाना बीएमसी पर था, वो बीएमसी जिस पर शिवसेना का राज है। दोनों भाइयों के बीच तनाव बाला साहेब की अंत यात्रा में भी देखा गया था। फरवरी 2013 को उद्धव ने सामना में छपे एक संपादकीय में राज की भाषण शैली पर हमला करते हुए उनकी रैलियों को फ्री एंटरटेनमेंट बताया था। साहिल जोशी, मुंबई आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।